जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम करते हैं रीड 2025 के इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो चलिए आज की स्पेशल क्लास आपके लिए सीडीपी और हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष फिर से उपलब्ध हुए हैं। आज की यह क्लास हमारा जो है स्पेशली है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है यह, क्योंकि हम प्रश्न वही लाते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हों और जिसका ट्रेंड हो। इसलिए हम चाहते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण होती है। ठीक, चले क्लास इतना समझ लीजिए कि अंतिम समय का ये ब्रह्मास्त्र है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हर क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, पहले बाल विकास से ही स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम हिंदी का सेक्शन भी लेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सी अधिगम है? इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार फिर से आपसे निवेदन करेंगे क्लास पूरी जरूर देखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए आज का ये पहला प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इस प्रश्न की। आप सभी को पता होगा कि सारे प्रश्न जो आ रहे हैं हमारे इस क्लास में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चले पहले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितना गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं? ए ऑप्शन 46, बी ऑप्शन 42, सी ऑप्शन 40 और डी ऑप्शन 50। बताइए बालक के अंदर कितने गुणसूत्र सामान्यतः होते हैं? तो आपको पता होगा कि 23 का जोड़ा, मतलब 23 का जोड़ा हो जाता है 46। ठीक, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बालक के अंदर। अगर प्रश्न के ऑप्शन में 23 का जोड़ा भी हो लिखा, जैसे 23 का जोड़ा लिखा हो, तब भी आप इसे सही कर देंगे। 23 का जोड़ा होते लिखते ही यह 46 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो हर तरीके से तैयार रहिएगा, चाहे जिस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाए उसके लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए इस प्रश्न में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 46 उत्तर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है बालक के कोषों और पेशियां में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन परिपक्वता, सी ऑप्शन असमंजस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए उत्तर, बताइए। देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं, जल्दी से बताइए। बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाएगा? आप बताइए। असमंजस होगा नहीं, चलिए हम काट दे रहे हैं असमंजस और इनमें से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन हमने काट दिए। ए और बी में उत्तर बताइए आप लोग। ठीक, चलिए ए और बी में उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, आप लोग उत्तर कमेंट जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। चलिए बी ऑप्शन हमारा परिपक्वता, इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा उत्तर परिपक्वता हो जाएगा। आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। हम कम समय में आपको अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराते हैं डेली सुबह 10 बजे में। बने रहिएगा, आप खुद जान जाएंगे कि हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की क्लासेज कराई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सी विधि होती है? बताइए। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो एक बार वीडियो को रोक कर खुद पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो को चला दीजिएगा फिर, ठीक है। चलिए बात करते हैं जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सी विधि होती है? उसकी ऑप्शन पर चलते हैं। कहा जा रहा है ए ऑप्शन में स्व अधिगम सामग्री, बी ऑप्शन में अधिगम परीक्षण, सी ऑप्शन में कहा गया है कि करके सीखना और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से। ठीक, जल्दी बताइए जल्दी। बिल्कुल तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उत्तर हो जाएगा करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। परीक्षण यहाँ पर लिख सकते हैं परीक्षण, ठीक है। परीक्षण करके जब बालक सीखेगा तो वह हमारा सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक, यहाँ पर करके नहीं, करके उत्तर हो जाएगा करके सीखना। और उसके आगे अगर कहेगा परीक्षण,
ठीक है, लिख दीजिए परीक्षण करके सीखना अगर लिखा रहे तब भी उत्तर सही होगा। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अर्जित अभिप्रेरणा आपके टॉपिक में दिया गया सिलेबस में अभिप्रेरणा। आप जितने भी सिलेबस में सीडीपी के अंतर्गत दिए गए हैं टॉपिक, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमने आपको करा दिया है। ठीक है, तो उन क्लासेज को जरूर देखिए। जैसे 3-4 टॉपिक अभी हम महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं। NEP 2020 हो गया, मैंने अपने चैनल पर करा दी है। रीड क्लासेस के नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसमें विजिट करिए और NEP 2020 देखिए। वैयक्तिक विभिन्नता के 2 क्लास हुए उसको देख लीजिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 क्लास हुए हैं उनको देखिए। इन 5 क्लासेज को जरूर आप सभी देखिएगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके हम टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि रीट परीक्षा में इस बार हम लोग झंडा गाड़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा के बाद हम आपको मेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे। जो टीचर भर्ती जब आएगी राजस्थान में, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो बन जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए, अर्जित अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात की गई। ए ऑप्शन प्यास होगा, बी ऑप्शन भूख होगा, सी ऑप्शन निद्रा होगा और डी ऑप्शन प्रतिष्ठा होगा। ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। बीटीसी में पूछा हुआ है, यूपी में जो बीटीसी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा हुआ है, यूपी टेट में पूछा हुआ है और बिहार टेट में भी यह प्रश्न आ चुका है और उत्तराखंड में टेट में आया है। ठीक, तो कई राज्यों के टेट परीक्षाओं में भी पूछा गया और बीटीसी के जो एग्जाम होते हैं डीएलएड जिसे आप कहते हैं उनमें भी पूछा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक देन होती है और एक चीज़ें ऐसी है जो हमें खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा होगा। बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा। देखिए, हम कह सकते हैं कि प्यास प्राकृतिक देन है, अपने समय पर लगेगी, और भूख भी वैसे होता है और निद्रा भी समय समय पर ही आती है। लेकिन हम प्रतिष्ठा, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपनी छाप छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, डी ऑप्शन। आज के इस क्लास में हम ज़्यादातर प्रश्न जो शामिल किए हैं हिंदी के शामिल किए हैं। ठीक है, सीडीपी के आज के इस क्लास में प्रश्न कम होंगे, लेकिन हिंदी की प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा है आज। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाएगी? ए ऑप्शन विस्मरण, बी ऑप्शन आत्मसात, सी ऑप्शन स्मरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, चलिए जल्दी बताइए। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, असफलता जैसी है वह उत्तर हो जाएगा विस्मरण। ठीक है, जब असफलता मिलेगी तो हमें जो सीखी गई बात है वो भूल जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर विस्मरण होने वाला है। ठीक है, हम आपके लिए शाम को 4 बजे में एक क्लासेज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जुड़ जाइए हमारे साथ, स्पेशली क्योंकि वह शाम की 4 बजे की जो क्लासेज होगी, सुबह तो 10 बजे करा ही रहे हैं, और शाम की जो क्लास होगी उसकी एक खासियत होगी, वह 1 लाइनर बेस्ड क्लास होगी। ठीक है, सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे व्यक्तित्व विभिन्नता हो गई, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, बुद्धि हो गए। इन सभी टॉपिकों से हम आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में 5 से 10 मिनट में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, प्रैक्टिस सेट सुबह करिए, शाम को 1 लाइनर पढ़िए। ठीक है, तो बने रहिएगा, हम आपके लिए कुछ खास करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्नों का हमारा देखिए, कहा जा रहा है बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में होता है। ये तो सिंपल प्रश्न है, चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं इसका। चलिए 10 सेकंड का समझ लीजिए और उत्तर दीजिए कि कितने लोग देखते हैं उत्तर देते हैं। चलिए बताइए, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं। ये प्रश्न तो सरल है, आप लोग उत्तर कैसे देते हैं, कितनी जल्दी देते हैं। चलिए, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में हुआ है बताइए? 3 अवस्थाओं में, 2 अवस्थाओं में, 5 अवस्थाओं में, 6 अवस्थाओं में, बताइए। तो बिल्कुल सही, अब तक आपने कमेंट नहीं किया तो आप इससे एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिए।
ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे जैसे ही मैं उत्तर बताऊंगा, अगर आपसे गलती हुई होगी तो आप लोग याद कर लेंगे और वह कभी भूलता नहीं है। आप एक बार करके देखेंगे ना तो ऐसी चीज़ें हमेशा के हमेशा याद रह जाती हैं। ठीक, चले, तो हमारा उत्तर होगा 3 अवस्थाओं क्या। ठीक, कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की जो उम्र होगी 0 से 5 वर्ष, मतलब जन्म से 5 वर्ष, और बाल्यावस्था की जो उम्र होगी 6 से 12 वर्ष होती है, और किशोरावस्था की जो उम्र होती है 12 से 18 वर्ष होती है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, क्या कहलाता है? वातावरण, पर्यावरण, आनुवंशिकता, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, वातावरण, पर्यावरण, आनुवंशिकता, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, क्या पूर्वजों से हमें वातावरण प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक देन है वातावरण। और पर्यावरण भी वही बात है, तो गलत हो जाएगा, हमारा आनुवंशिकता सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसे हम डीएनए भी कह सकते हैं चाहे तो, ऑप्शन में डीएनए भी कभी काल हो जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट शब्द होगा जो आनुवंशिकता ही होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को हम आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन वेबर ने, बी ऑप्शन पियाजे ने, सी ऑप्शन थर्स्टन ने, और डी ऑप्शन कोहलर ने। बताइए, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए जल्दी से बता दीजिए। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वह हो जाएगा थर्स्टन महोदय। सभी सिद्धांतों को हम एक क्लास में कराएंगे, आप जुड़िए हमारे साथ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, जो लोग ऐसे हैं जो क्लासेस सिर्फ देखते हैं और चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ जाएं। आप मिस मत करिएगा। आप शाम को 4 बजे क्लासेज बहुत जल्द हमें अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बन जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द हम वह टाइम आपको बताएंगे। टाइम ना भी बताएं तो आप जुड़े रहेंगे, जिस दिन हमारी क्लासेज होंगी आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा। ठीक है, तो जुड़िए। 4 बजे की क्लासेज अब हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 4 बजे के अलावा भी कोई क्लासेज चाहिए तब भी बताइए, टाइमिंग कमेंट करिए ना, किस टाइम पर आपको क्लास चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो बुद्धि का सिद्धांत हम कराएंगे उनमें सारे टॉपिक को कवर कर देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज मैंने बताया जैसे कि बाल विकास के प्रश्नों की श्रृंखला कम लिया था मैंने, इसलिए वह समाप्त जल्दी हो गया, लेकिन हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला आज अधिक है। तो जुड़े रहिए। अब तक आप इस क्लास पर बने हैं तो लाइक करिए एक बार और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चले आज के हिंदी के पहले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। कहा जा रहा है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ए ऑप्शन रस्सी जल गई, बी ऑप्शन सीमा पढ़ रही है, सी ऑप्शन प्रतिदिन पढ़ने आया करो, और डी ऑप्शन बच्चा सोता है। बताइए संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहा जा रहा है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, सी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य होगा? ए ऑप्शन मोहन, बी ऑप्शन बाजार, सी ऑप्शन घूमने, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है? उद्देश्य बताना है, उद्देश्य। बिल्कुल सही, उद्देश्य मोहन है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में रीड के पेपर में फैक्ट प्रश्न ज़्यादा पूछेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर हल करिए। अगर अब तक आप हल नहीं किए प्रीवियस ईयर, हाथ जोड़ के निवेदन करें एक बार हल करिए, नहीं तो कमेंट जरूर करिए, कि लिख कर कमेंट करिए प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर जैसे ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम आपको जैसे जब हुआ है उसका मतलब सन वाइज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो। ठीक, चलें बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है बालक का अर्थ है, कारक का अर्थ, माफी चाहते हैं, कारक का अर्थ है। ए ऑप्शन कार्यकर्ता, बी ऑप्शन क्रिया को करने वाला, सी ऑप्शन कार वाला, और डी ऑप्शन कारखाने वाला। चलिए कारक जानते हैं आप किसे कहा जाता है, बताइए। बिल्कुल, क्रिया को करने वाले को हम कारक कहते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं,
क्या आएंगे? ए ऑप्शन पशु पक्षी आदि, बी ऑप्शन गुण दोष आदि, सी ऑप्शन दिशाएं आदि और डी ऑप्शन आभूषण आदि। बताइए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो क्या आएंगे, यह कमेंट करके बता दीजिए। चलिए भाव, जिससे भाव प्रकट होता है, क्या पशु पक्षी से आएगा? नहीं। दिशाएं से आएगा? नहीं। आभूषण आदि से नहीं होगा, तो बिल्कुल सही, गुण और दोष ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, एक बार कमेंट करिए क्लास कैसी लगी आपको। चलिए कैसी लग रही बताइए, हम अभी और प्रश्न कराने वाले, बताइए तो। और अगर आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चाहिए तब आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। अगर डेली पढ़ना हो तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर डेली नहीं पढ़ना तो सिर्फ सब्सक्राइबर हमारा मत बढ़ाइएगा, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाने से आपका लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। वैसे तो लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो, ठीक। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका एक पैसा नहीं लगेगा, तो पढ़ना हो तभी आप ये सब काम करिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा, नहीं तो मत करिए। आप क्लास देखिए और निकलिए, जहाँ पर भी पढ़ना हो वहाँ पर पढ़िए लेकिन, ठीक है। चलिए क्योंकि समय बहुत कम है, आपको एग्ज़ाम डेट याद करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कभी फिर से नहीं आएगा। इस बार आपके यहाँ पर भर्ती भी बड़ी आने वाली है, ठीक है। जैसे बिहार में इस समय लूट मची हुई शिक्षक भर्ती की, उसी प्रकार से आपके राजस्थान में भी भर्ती आने वाले हैं। तो इस बार का रीट ऐसे ही नहीं है, 14 लाख से अधिक फार्म पड़े हैं आपके रीट में, आपको याद करके सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा मत करिएगा सिर्फ पास होने का उद्देश्य, ये सब आपको रीट मेंस एग्जाम में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पढ़िएगा, ऐसा याद रहे आपको, ठीक। चलिए बाकी रीट मेंस एग्जाम की तैयारी हम कराने वाले हैं, निःशुल्क में कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे, बाकी पढ़ते ही रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण है? ए ऑप्शन काली और बी ऑप्शन पतलून, सी ऑप्शन मदन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। चले आप सभी को पता होगा विशेषण किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि रमेश क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, बताइए उसमें कौन सा विशेषण होगा? जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा होगा काली। काली विशेषता बता रहा है, ठीक, काली विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण के अंतर्गत आएगा। कपड़ा तो पहना है, किस कलर का कपड़ा पहना है यह स्पेशली बताया जा रहा है, इसलिए हमारा यह विशेषता के अंतर्गत आएगा। तो जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए रोजाना नए नए प्रश्न आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है क्या है? ए ऑप्शन समुच्चय बोधक अव्यय, बी ऑप्शन क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन संबंध बोधक अव्यय और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। चले हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है, तक क्या है? बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, स्पीड में करिए कमेंट। चलिए बताइए, बिल्कुल तक, तक संबंध बोधक अव्यय, ये जोड़ रहा है ना, दोनों को जोड़ रहा है। हम देखिए यहाँ पर हमें सफलता मिलने तक, तक जोड़ दिया, तब फिर प्रयास करना चाहिए, तो मतलब ये जोड़ रहा है, तो इसलिए हमारा संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रोजाना इस प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती है सुबह 10 बजे में, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता तब भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको क्लासेज मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट बन गई है रीड क्लासेज के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज उसमें कराए गए हैं, उन सभी क्लासेज को आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? ठीक, बताइए। ए ऑप्शन संप्रदान कारक, बी ऑप्शन करण कारक, सी ऑप्शन अपादान कारक और डी ऑप्शन संबोधन कारक। बताइए। चले जैसे आप लोगों को कारकों की संख्या पता होगी कितने है, जैसे उसमें कहा जाता है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ठीक है, अपादान से अलग अलग, जहाँ पर अलगाव की बात की जाए वहाँ पर, ठीक, जहाँ पर अलगाव की बात की जाए वहाँ पर अपादान होता है, संबोधन हे हो एज सब होते हैं जो कहा जाता है, ठीक। और
करण से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा होता है, से के द्वारा होता है करण। आप लोग नोट करिएगा, से के द्वारा हम लिख दे रहे हैं शॉर्टकट, से के द्वारा, ठीक। चलिए, और ये अपादान जो होता है से होता है अलगाव के उपलक्ष्य में लगता है, ठीक, अलगाव में, आप लोग नोट करिएगा, अलगाव में। और संबंध आप जानते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा हमारा संप्रदान होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रदान को के लिए होता है, ए ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न और बचे हैं आपकी क्लासेज में आज के लिए, तो उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों की विशेषता बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर करिए, उनको बताइए कि अब स्पेशली क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अलग से, तो जुड़ जाइए हमारे साथ आज ही। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्या है? ए ऑप्शन थकावट, बी ऑप्शन बुराई, सी ऑप्शन आलसी और डी ऑप्शन बुढ़ापा। चलिए, भाववाचक संज्ञा, मैंने आपसे कहा बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एरर होगा। चलिए, बिल्कुल थकावट भाववाचक संज्ञा, तो वैसे तो हमारे हिसाब से बुढ़ापा ही होना चाहिए। चलिए, कई किताबों में थकावट भी दे दिया है, थकावट गलत होगा और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बुढ़ापा ही आएगा, ठीक है। चलिए, आप कमेंट करके बताइए इसमें से थकावट उत्तर होगा या बुढ़ापा। चलिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम ये दोनों उत्तर सही मानेंगे आपके लिए, कि आप क्या उत्तर बताते हैं हम देखेंगे, उस पर निर्णय अगली क्लास में कर देंगे। मेरे हिसाब से तो बुढ़ापा होना चाहिए। चलिए, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, और आपके हिसाब से ए ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिख कर बताइएगा, थकावट या बुढ़ापा, ठीक है। तभी हमें समझ में आएगा आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग उत्तर मानिएगा डी ऑप्शन। चलिए, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही मानिएगा, लेकिन उत्तर जरूर बताइएगा इस प्रश्न का कि थकावट होगा या बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक, क्रिया से बनने वाले। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न होगा हमारा कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि किस जाति का बोध कराता है, या व्यक्ति का बोध कराता है, या द्रव्य का, या भाववाचक? सोचिए, द्रव्य का इसमें तो कोई नहीं बात है। चले, और भाव तो यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा। अब बताइए व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? जब कवि का बात किया गया, सभी कवि उसमें आते हैं, स्पेशली जैसे एक कवि का नाम लेकर बताया जाता, कवि जैसे कवि जयशंकर प्रसाद कहा जाता, तो यहाँ पर स्पेशली एक व्यक्ति का वर्णन था, तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कवि कहा गया, तो यह हमारे सभी कवियों की वर्णना कर रहा है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कवि शब्द आएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, कहा जा रहा है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए ऑप्शन विशेषण, बी ऑप्शन क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन संज्ञा और डी ऑप्शन सर्वनाम। बताइए। चलिए, मंद मंद बिल्कुल सही, क्रिया विशेषण है ये, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 प्रश्न और हैं, इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस प्रकार की क्लासेज अगर आप देखना रोजाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, और सुबह 10 बजे आपके लिए डेली क्लासेज प्रोवाइड करें। अब हम आपको स्पेशली क्लासेज शाम को 4 बजे में प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप बताएंगे कोई अतिरिक्त समय कोई बताएंगे, जैसे दोपहर में बताएंगे और या शाम को बताएंगे और रात को बताएंगे, उसमें हम एक जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस टाइम पर, उस टाइम पर हम फैक्ट वाले प्रश्न आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सभी टॉपिक कराएंगे सीडीपी के अंतर्गत वन लाइनर फॉर्मेट में, तो याद करने में भी अच्छा रहेगा और आपको नोट्स बनाने में और अंतिम समय में रिवीजन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया आपके पेपर में व्याकरण में होगा सकर्मक अकर्मक, तो उससे यह प्रश्न लिया गया है। ए ऑप्शन लेटना, बी ऑप्शन छोड़ना, सी ऑप्शन पिघलना और डी ऑप्शन तड़पना। तो बिल्कुल तड़पना हमारा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तड़पना आपके डी ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर।
प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग देते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कहा जा रहा है परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी एक शब्द दिया गया, आपसे इसमें विशेषण की बात कर दिया गया है, बताइए। ए ऑप्शन में कहा गया है गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण और डी ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए, परिश्रमी शब्द में विशेषण का बोध होता है किसका, तो परिश्रमी कहा जा रहा है किसी व्यक्ति को। आप अगर आप कहेंगे जैसे मोहन बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति है, परिश्रमी क्या वहाँ पर कर दिया, बिल्कुल मोहन की गुण की बात कर दिया वहाँ पर। मोहन कैसा है तो वह परिश्रमी है, तो वहाँ पर मोहन की विशेषता बताया गया गुण की, तो हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिश्रमी शब्द जो होगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए, आज की इस प्रश्न को देखकर मतलब इन प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न हमारा है, माफ़ी चाहेंगे हमने आखिरी प्रश्न से बोल दिया था, एक प्रश्न और है आपके लिए आज की क्लास में स्पेशली। कहा जा रहा है वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की गणना अगर आप नहीं किए हो तो एक बार कर लीजिएगा। बात करते हैं देव ऑप्शन, छात्र ऑप्शन है हमारा बी, और सी ऑप्शन है हमारा नक्षत्र, और डी ऑप्शन है हमारा प्राण। प्राण हमेशा जो है कि बहुवचन में प्रयोग होता है। हमारा इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हमारा प्राण हो जाएगा। प्राण हमेशा बहुवचन शब्दों में यूज किया जाता है। आज की यह क्लास कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे उन पिछले क्लासेज को भी देखिए, और आने वाली महत्वपूर्ण क्लासेज के लिए हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन इस घंटी को भी ऑन करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ऑन किए रहेंगे तभी आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने जो आपसे उत्तर पूछा था उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आप, ठीक। चले, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में। तब तक तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, और अंतिम समय है, कुछ इधर उधर मत करिए। और ख़ास करके मोबाइल पर जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक और इधर उधर की वीडियो देखते हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, रील से सावधान रहिए। इतने कम समय बचे हैं आपके पास, और रील अगर आप देखेंगे तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। मोबाइल लीजिए सिर्फ पढ़ने के वास्ते, उसके बाद पढ़िए और रखिए हमेशा के लिए, उसको स्विच ऑफ करिए। सिर्फ 1 महीने की बात है, आपको पता होगा कि आपका पेपर बहुत जल्द होने वाला है। डेट आप सभी को जानते हैं, ठीक है, उसको बार बार बताएंगे नहीं। चले, फिर भी अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए, 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। समय ना के बराबर है। रील से दूर रहिए, मोबाइल से तो जो ये सब ऐप हैं उनसे सावधान रहिए। सिर्फ यूट्यूब खोलिए और पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। जब पढ़ना हो तभी मोबाइल लीजिए, नहीं तो मोबाइल स्विच ऑफ करिए और रखिए बंद करके। सिर्फ बुक पढ़िए, ठीक है। उसके बाद बुक से जब थोड़ा उबन महसूस हो तब आप मोबाइल खोलकर पढ़िएगा सिर्फ, ठीक। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि डेली हम स्पेशल क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।